हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज बायोलॉजी का पहला टॉपिक है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं से जुड़ा हुआ है, यानी बायो, बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बताना है इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये बॉटनी शब्द जो है ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो वह है थियोफ्रास्टस। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का। और माइकोलॉजी में कॉकों का, और वायरोलॉजी में विषाणु का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फाइकोलॉजी यानी शैवालों का। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो है स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी जो है झाड़ियों के अध्ययन से है, सर्प्स। अगला प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसका अध्ययन कहता है, स्टडी ऑफ फ्लावर का। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवाश्मों का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जिसमें हम बागवानी की खेती का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। यानी जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि शैवालों का अध्ययन किसमें आता है, फाइकोलॉजी में। और वही पूछता कॉकों का अध्ययन तो होता है आपका आंसर माइकोलॉजी में। आगे है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पर्म यानी बीजों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर मतलब काष्ठ लकड़ियों से संबंधित है, तो ये वनों के विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो किसका अध्ययन होता है, एग्रेस्टोलॉजी में घास का अध्ययन यानी ग्रास का किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वह है भूमि का। यानी पेडोलॉजी समझ जाती है, पेडोलॉजिसिस यानी वो मिट्टी से संबंधित या सॉइल से संबंधित है, यानी भूमि का अध्ययन करते हैं। अगला है कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो आनुवंशिकता किसमें अंदर करते हैं, तो उनके जैसे एक तो जेनेटिक्स एंड वेरिएशन के बारे में कह रहा है, तो वो अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स में यानी आनुवांशिकी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है। यानी हम किसके अंतर्गत किसी भी जीव जंतु या फिर पौधों के साइंटिफिक नाम रखते हैं, तो वो कहलाता है वर्गीकी। वर्गीकी के अंतर्गत हम किसी पौधों के नाम रखते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं।
आगे हैं फलों का अध्ययन किस, तो फलों का अध्ययन किया जाता है वो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन किया जाता है, और एंथोलॉजी में फ्लावर का अध्ययन किया जाता है, और स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोलेनोलॉजी। पोलेन मतलब पोलन ग्रेन मतलब परागकण होता है, और इसमें अध्ययन करने का जो है वो है पोलेनोलॉजी। ठीक है, आगे बाकी शेष विकल्प को देखिए तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। तो हमसे पूछा है कि परागकणों का, तो हो जाएगा पोलिनोलॉजी में। अगला प्रश्न है कि संसार के पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार के जितने पौधे हैं उनके वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, वो है फाइटोजियोग्राफी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, यानी ए ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, वार्षिक वलय क्या होता है, यानी जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष को हम जब काटते हैं उसके तनों में देखेंगे तो इस तरह से आपको घेरा दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो वही है इसको वार्षिक एनियोलॉजी। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो है आर्बोरिकल्चर। बिल्कुल सही उत्तर है आर्बोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों के आंतरिक संरचना को कहते हैं शारीरिकी। ठीक है, फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करता है, तो वो है फफूंद। फफूंद को ही फ्रेंड्स आपको बता दें यही फंगस है, इसी को कवक और फफूंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है, तो वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन होता है, तो वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का होता है। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। फ्रेंड्स, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, तो ये आपको सेल के क्लास सेल जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ये क्या है आपका, जैसे कोई कोशिका हो तो कोशिका के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक द्रव होता है जिससे हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, और इसके अंदर जो द्रव्य होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। हाँ, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इन दोनों को, यानी ये इसके बाहर वाला जीव द्रव्य, इसके बाहर का जो है कोशिका द्रव्य है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो ये इसमें किसका अध्ययन है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, यानी किसी भी जो पौधा है उसमें से जीव द्रव्य को पृथक कर और उसका कॉम्बिनेशन कर एक नए उसके जैसा अनेक पौधों का हम क्या करते हैं, नर्सरी उत्पन्न करते हैं, वो कहलाता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम आर्द्र और वातावरण में बढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका उत्तर, ब्रायोलॉजी। ठीक है, आगे है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है, तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। जो कि साइटोलॉजी क्या है, साइटोप्लाज्म, यानी इसके अंदर जो है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसी को अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा कि विज्ञान की वह शाखा जो किसी पौधों के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि
फसल की वानस्पतिक प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प सी, यानी घटना विज्ञान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके बायोलॉजी से जुड़ा हुआ, जैसे वनस्पति और उसके हम शाखाओं के बारे में जो पिछले कुछ एग्जाम में पूछा गया है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।